हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज हम लोग परसेंटेज के आगे से प्रोसीड करेंगे। कल तक हम लोगों ने परसेंटेज की बेसिक को समझा और कुछ हम लोगों ने परसेंटेज से और फ्रैक्शन को बदलने में और फ्रैक्शन को परसेंटेज के बदलने में क्या किया, बेसिक फंडा को समझा। आज उन्हीं बेसिक को क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कल से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिकें जान जाते हैं कि परसेंटेज में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक का स्टडी करेंगे। जैसे परसेंटेज बहुत लार्ज सिलेबस है, तो परसेंटेज में 5-6 टॉपिकें आती हैं। तो 5-6 टॉपिकों को आपको बता देते हैं कि 5-6 टॉपिक का नाम क्या है। परसेंटेज के साथ जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पहली टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि और कमी। इसमें है सामान्य वृद्धि और कमी, सतत वृद्धि और कमी। एक है सामान्य वृद्धि और कमी, दूसरी टॉपिक है सतत वृद्धि और कमी। ये परसेंटेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी में 2 प्रकार के टाइप हैं क्वेश्चन के जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला टाइप है सामान्य वृद्धि और कमी, दूसरा टाइप है सतत वृद्धि और कमी। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज के तहत जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसका नाम है प्रतिशत तुलना। प्रतिशत तुलना। नेक्स्ट टॉपिक है आय, व्यय और बचत पर आधारित। आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। अगली टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, चुनाव पर आधारित। अगली टॉपिक है परीक्षा या फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 2 टॉपिक है, एक फेल और पास टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा है अंकों पर आधारित क्वेश्चन। अंकों पर आधारित। अगली टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और कमी। जनसंख्या वृद्धि और कमी। अगली और लास्ट टॉपिक है मिश्रण के प्रश्न। ये कुछ टॉपिकें हैं जो हम लोग परसेंटेज के तहत हम लोग इन टॉपिकों की स्टडी करेंगे। पहली टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि और कमी। इसके तहत 2 टॉपिकें आती हैं, सामान्य वृद्धि और कमी और दूसरा सतत वृद्धि और कमी। अगली टॉपिक है प्रतिशत तुलना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगली टॉपिक है आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। अगली टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। अगली है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो फेल पास प्रकार का क्वेश्चन रहेगा या तो अंकों पर आधारित नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अगली टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और कमी प्रकार की या फिर मिश्रण के प्रश्न प्रकार की। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के तहत क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग
पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का 100% दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस 100% में क्या हो रहा है, x% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसी संख्या का 100% दिया हुआ है और कह रहा है कि उसमें अगर x% की वृद्धि हो गई तो वो कितना परसेंट बना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 100 + x%। और अगर कहे कि अगर इस परसेंटेज में अगर x% की कमी हो जाए तो वह कितना परसेंट होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह परसेंटेज 100 - x% होगा। यह तो बीजगणितीय फॉर्म में हो गया। आइए हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। अगर किसी संख्या का 100% दिया हुआ है, अगर कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या के 100% में अगर 10% की क्या हो, वृद्धि हो जाए तो वह फाइनल परसेंटेज कितना होगा। तो 100 + 10% अर्थात 110%। अगर कहे कि बताइए किसी संख्या का 100% दिया हुआ है, अगर उस संख्या में 10% की क्या की जाए, कमी कर दी जाए तो वह फाइनल परसेंटेज कितना बनेगा। तो आप कहेंगे 100 - 10% अर्थात वह परसेंटेज 90% बचेगा। यह आपका परसेंटेज कन्वर्ट करने का तरीका। हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या में परसेंटेज दिया हुआ है, उस परसेंटेज से अगर पूछ रहा है कि x% की वृद्धि हो गई तो फाइनल परसेंट कितना होगा। तो डायरेक्ट उस परसेंट में x% को जोड़ देंगे अर्थात 100 + x%। अगर पूछ रहा है कोई परसेंटेज दिया हुआ है, अगर उस परसेंट में x% की अगर कमी हो जाए तो फाइनल परसेंटेज कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे 100 - x% बचेगा। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर किसी मशीन का दाम कितना है, 12,500 रुपये है। 12,500 रुपये है और कह रहा है कि उसके मान में वृद्धि हो जाती है, कितने की, 20% की। तो कह रहा है उस मशीन का नया मान बताइए, उस मशीन का नया मान बताइए। और क्या करिए, और कितनी वृद्धि हुई उस वृद्धि को भी बताइए, कितने पैसे की वृद्धि हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक में जो कंसेप्ट यूज करते थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग मैट्रिक में क्या पढ़ते थे, अगर किसी मशीन का दाम 12,500 दिया हुआ है तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो नया मान कैसे निकालते थे, नया मान हम लोग निकालते थे, नया मान इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई बाई इसका 20% वृद्धि हो जाती है। इसकी 20% वृद्धि अर्थात हमने आपको क्या बताया था, अगर 100 में x% की वृद्धि तो 100 + x% होगा। अगर 100 में 10% की वृद्धि अर्थात 110%। तो हमने बोला कि 20% की वृद्धि हुई है तो नया मान हमको निकालना है। तो नया मान क्या होगा, 120% होगा अर्थात 1250 का 120%। अब इसका 120% निकाल लीजिए, 12,500 × 120/100, 2 0 से 2 0 कट गया। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 मान लीजिए हो गया, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना 24 36 के 0 हासिल 3, 12 का 9 12, 3 15। कह रहे हैं कि अगर किसी मशीन के दाम में अगर किसी मशीन का दाम 12,500 रुपये है, अगर उस मशीन के दाम में 20% की वृद्धि कर दी जाए अर्थात
20% की वृद्धि अर्थात 120% अगर हो जाए, हमने क्या आपको बताया था कि 100% में अगर 10% की वृद्धि होती है तो आपका कितना परसेंट होता है, 110% होता है। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो अगर 12,500 में 20% की वृद्धि हुई तो परसेंटेज कितना हुआ, 120% हुआ। तो नया मान कैसे निकल जाएगा, 12,500 का 120% अर्थात 12,500 गुणे 120/100 15,000 रुपये। अर्थात अगर किसी मशीन है उसका दाम 12,500 रुपये है, अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो नया मान 15,000 रुपये हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि बताइए कितनी की वृद्धि हुई, अर्थात 12,500 में 12,500 से 15,000 आने में कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए का डिफरेंस हुआ। तो क्या करेंगे, तब हमें ये दिमाग लगाएंगे वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए क्या दिमाग लगाएंगे कि ये तो हमारा ओरिजिनल दाम है 12,500 रुपये, हमको केवल वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि हुई कितने की, वृद्धि हुई 20% की। तो अगर केवल वृद्धि निकालना है तो इसका 20% निकाल लेंगे तो हमारी वृद्धि पता चल जाएगी। अर्थात 12,500 का 20%, 12,500 का 20% कैसे निकालेंगे, 12,500 मल्टीप्लाई बाई 20/100, 20/2500। चाहे तो एक काम करते हैं कि ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देते हैं, अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 125 दूनी 250, एक जीरो बढ़ा देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर 1250 रुपये की कोई मशीन है, अगर 20% की वृद्धि हुई तो कितने रुपए की वृद्धि होगी, 2500 रुपये की वृद्धि होगी। ये तो हमारा पुराना मेथड था। कौन सा मेथड था, जो हमने मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़ा था या फिर कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में, कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग 12,500 से 120 का मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आता था कहते थे कि ये हमारा क्या हो गया, नया मान हो गया। 12,500 में अगर 20% निकालते थे तो हमारा वृद्धि निकल जाती थी। लेकिन हमको ये पुराना मेथड है, ये कंपटीशन में काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन लॉन्ग कर देगा। हम लोग क्या करेंगे, अपने नए मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हमने इसको इसलिए बताया ताकि हम पढ़ा रहे हैं, ये ना लगे कि हमने मिस कर दिया, इसीलिए हमने आपको बताना उचित समझा। अब हम जो प्रोसेस आपको बताते हैं, आप उन्हीं प्रोसेस के प्रयोग से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का कोई पूर्ण मान दिया हुआ है तो उसको 100% कंसीडर करते हैं। ठीक, अगर हमारा दिया हुआ है मशीन का दाम 12,500 रुपये, तो हम मान लेते हैं भैया कि हमारे 100% की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 100% की वैल्यू दी हुई है 12,500 रुपये। अब कह रहा है कि बताइए नया मान। नया मान का मतलब 20% वृद्धि होने के बाद, अगर 20% वृद्धि होती है तो हमारा परसेंटेज कितना होगा। हमने ऊपर बताया था कि अगर 20% की वृद्धि होगी तो हमारा परसेंटेज कितना होगा, 120%। अर्थात हमको अब 120% का मान बताना है। तो अगर कोई, अब देखिए आपको एक एक नियम लगाना है। कह रहा है कि 100% की वैल्यू 12,500 रुपये है। अगर 100% की वैल्यू 12,500 रुपये है तो 120% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होगा, हमने जो काटा वो काट दिया, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात 120 मल्टीप्लाई बाई 125 क्या हो जाएगा, जीरो को उतार देते हैं। 12×5 = 60 के जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 6 30 हासिल 3, 12 करने 12 3 15। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा नया मान आ गया। अर्थात 20% बढ़ने के बाद हमारा मान कितना हो गया, 15,000 रुपये। हमने पिछले प्रोसेस से भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो यही आंसर आया, और इस नए मेथड से सॉल्व किया तो ये आंसर आया। हमारा मेथड क्या कहता है, हमने आपको बताया था अगर किसी भी चीज़ का पूर्ण मान दिया हुआ है तो उसको 100% कंसीडर करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी 100% की वैल्यू कितनी है, 12,500 रुपये। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए। हमने आपको यहाँ बताया कि अगर 100 में 20% की वृद्धि हुई अर्थात वो परसेंटेज कितना बना, 120% बना। हमको निकालना क्या है, नया मान निकालना है, तो 120% की वैल्यू निकल जाएगी। एक एक नियम से क्या करेंगे, जो जीरो कट रहा है जीरो काट दिए, उसके बाद देखेंगे कि 120 का मान निकालना है। अच्छा, ये हमने गुणा कैसे किया, आपको
एक एक नियम का तरीका बता देते हैं। अगर कह रहा है कि 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू इतनी है, तो कह रहा है 1 की वैल्यू में क्या करेंगे, 125 00 डिवाइडेड बाई 100। तो कह रहा है 120 के बताइए, तो 120 में क्या करेंगे, ये पूरे वैल्यू में 120 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा ध्यान से हुआ क्या कि इसके बटे ये हुआ, अर्थात इस संख्या के बटे हमारा 100 हुआ, तो हम इस संख्या को 100 से काट सकते हैं। तो हमने 0 से 0 को काट दिया और 120 का मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 120 में मल्टीप्लाई कर दिया। अर्थात अब ध्यान कर देंगे कि अगर ये संख्या इसके बटे में ये संख्या होती है, अर्थात इस संख्या से इन दोनों से जो आपस में जो संख्या कटती है उसको काटेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इस ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे, अगर कुछ संख्या यहाँ पे बचती है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इस संख्या का दोनों मल्टीप्लाई में भाग देते हैं। चूँकि यहाँ 100 पूरा कट गया, इसीलिए इस संख्या से हमने क्या किया, डिवीजन नहीं किया। आगे क्वेश्चन आएगा फिर आपको वहीं रिकॉल कराएंगे कि ये हमने कैसे किया। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमने कहा कि 100% अगर मान लेते हैं तो 100% को क्या करेंगे, 12,500 मान लेंगे। चूँकि 20% की वृद्धि हो अर्थात 120% की वैल्यू निकालना है, तो अगर 100% बराबर 12,500 तो 120% की वैल्यू हमने निकाल लिया, 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन कहता है कि केवल वृद्धि बताइए। तो हमारी क्वेश्चन में वृद्धि कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई। अर्थात हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मशीन है 100% का दाम 12,500 रुपये है और हमको निकालना है वृद्धि अर्थात केवल 20% का मान निकालना है। तो कह रहा है कि तब 20% का वैल्यू कितना होगा, 20% का वैल्यू, अगर ध्यान दीजिए, अगर 100% का मान 12,500 रुपये है तो 20% का मान, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इन दोनों को आपस में जो कटता है काट देंगे, उसके बाद इन दोनों का आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई, अर्थात 125 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 125 दूनी 250 और एक 0। अर्थात क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे मशीन का दाम 12,500 रुपये है, अगर 20% की वृद्धि होती है तो हमारी पैसे में वृद्धि कितनी होगी, 2500 रुपये की होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका दूसरा तरीका है। एक तरीके और बताते हैं जो हम लोगों ने क्या किया, कल समझा, वो सबसे बेस्ट तरीका है, वो इससे भी कम समय में और इससे भी इफ़ेक्टिव है। पहला तरीका से तो आपको एकदम नहीं सॉल्व करना है, ये जो तरीका बताया आप इससे सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट जो तरीका बताने जा रहे हैं आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कल हमने आपको सभी परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करना समझाया। हमने आपको बताया कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू बताया क्या है। उसके बाद डॉट हम लोगों ने 1/12 या 1/13 तक हमने क्या किया, समझा परसेंटेज को कन्वर्ट करने का। तो हमने आपको बताया क्या कि अगर आप 1/12 1/13 तक की सभी संख्याओं का अगर परसेंटेज मान याद कर लिए तो आप मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टर को परसेंटेज में। अब हमारा दिया हुआ है 20%, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है 20% तो 20% को संख्या में कन्वर्ट करना है। हमने आपको बताया था परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज से क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 20/2500 अर्थात 20% को हम क्या लिख दिए, 1/5। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब आपको एक नई चीज़ बताना है, अगर हमने 1/5 लिख दिया अर्थात इसका मतलब हो गया क्या, यह मूल मान होता है। हमेशा हर की वैल्यू क्या होती है, मूल मान होती है। इसी हर के वैल्यू में जो अंश दिया रहता है उतनी बार भाग दिया जाता है, तो ये हमारा मूल मान हो गया। और ऊपर का क्या बोलते हैं, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। चूँकि हमारे क्वेश्चन में 20% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 की वृद्धि हो रही है। अगर हमारे क्वेश्चन में कहा था 20% की कमी हो रही है तब भी हम परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करते, तब भी हम 20% को 1/5 लिखते, लेकिन उस समय क्या करते, 5 हमारा मूल मान होता, 1 हमारी क्या होती, कमी होती। चूँकि हमारे क्वेश्चन में वृद्धि है इसलिए हम वृद्धि को लेकर कंसीडर कर रहे हैं।
अब हम कहते हैं कि अगर 20% बराबर 1/5 तो मूल मान 5 है, अर्थात हमारी मशीन का दाम जो 12,500 रुपये है वही 5 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यह 5 मूल मान होता है, एक परिवर्तित मान होता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर हमारा 5 है 12,500 के बराबर, 12,500 के बराबर, तो कह रहा है कि नया मान बताइए। अगर 5 मूल मान है, एक वृद्धि होती है, तो नया मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं 5 मूल मान है, एक वृद्धि होती है, तो नया मान बताइए। तो ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि नया मान कितना है, मूल मान प्लस वृद्धि। अगर कमी होती तो मूल मान माइनस कमी, अर्थात हमारा मूल मान 6 के बराबर है। ठीक, अगर मूल मान हमारा 6 के बराबर है तो हम कहते हैं कि 5 की वैल्यू 12,500 है। क्या निकालना है? नया मान। नया मान का मतलब 6 का मान निकालना। अगर 5 की वैल्यू 12,500 है तो 6 की वैल्यू, फिर एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? 12,500 में ध्यान दीजिएगा 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का डिवीजन करते हैं। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाई 6 होल के बटे 5। अब हम 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 5, 5 पचे 25, 2 0, अर्थात 2500 मल्टीप्लाई 6, 2500 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0, 6 पचे 30 के 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, अर्थात हमारा नया मान 15,000 रुपये है। देखिए सेम आंसर है पिछली पैटर्न की तरह। हमने कहा कि अगर 20% को 1/5 लिख सकते हैं तो 5 हमारा मूल मान होता है। मूल मान की वैल्यू 12,500 रुपये है, तो नया मान निकाली। हमने कहा नया मान क्या होगा? मूल मान में वृद्धि और कमी, वृद्धि है तो जोड़ते हैं, कमी हो तो घटाते हैं। तो नया मान हमारा 6 के बराबर होगा। अगर हमको पता है कि 5 की वैल्यू 12,500 होती है तो 6 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,500 मल्टीप्लाई बाई 6/5, अर्थात 15,000 रुपये। अब हमको कुछ भी पूछे, कह रहा है कि वृद्धि बताइए, तो हम यहाँ से देखेंगे तो वृद्धि कितनी की है? वृद्धि 1 की है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि अगर 5 की वैल्यू 12,500 है तो 1 की वैल्यू बताइए। आइए इसको भी निकाल लेते हैं। कह रहा है कि अगर 5 की वैल्यू 12,500 रुपये है तो 1 की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे? 12,500 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 5, 5 पचे 25, डबल 0, अर्थात 2500 रुपये मात्र। अर्थात 20% की वृद्धि होती है तो वह वृद्धि कितनी होती है? 2500 की होती है। देख लीजिए 12,500 में 2500 जोड़ेंगे तो 15,000 आएगा। तो यह आपको बेसिक फंडा वृद्धि और कमी के संदर्भ में हमने आपको 3 मेथड बताया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 मेथड आपको बताया। पहला मेथड आपको बताया मैट्रिक स्टैंडर्ड का, जो आपको यूज नहीं करना है। दूसरा और तीसरा मेथड आपको कंपटीशन के एग्जामों में यूज करना है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड आप यूज करेंगे तब जब आपको परसेंटेज आसान दिखे, अर्थात 100, 50, 80, 20 इस टाइप का। और ये जो तीसरा मेथड है आपका द बेस्ट मेथड है। यह मेथड आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करना है और तुरंत आपको आंसर निकाल देना है। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि परसेंटेज को संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर 1/2 है तो परसेंटेज बताइए, 50% हो जाएगा। 1/4 है, परसेंटेज बताइए, 25% हो गया। इसी प्रकार से कितना भी कठिन क्वेश्चन, 1/8 है पूछ रहा है, परसेंट बताइए, 12.5%। 1/10 परसेंटेज 10%। उसी तरह उल्टा भी कर सकते हैं, 10% को 1/10। ठीक, तो हम तो यही कहेंगे कि आप ये थर्ड वाला जो मेथड है इसी को प्रेफर करिए और इसी के मेथड पे बेस्ड आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
कह रहा है किसी सामान का मूल्य 2400 रुपये है। किसी सामान का मूल्य 2400 रुपये है और उसमें क्या करते हैं 12.5% की वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कितने की करते हैं 12.5% की वृद्धि कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि बताइए उस सामान का नया मान क्या होगा और उस सामान में कितने रुपए की वृद्धि होगी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो थर्ड मेथड अपनाया था हमने सॉल्व करने के लिए, उसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था परसेंटेज को संख्या में पहले तुरंत कन्वर्ट करिए। हमने कल आपको क्वेश्चन बताया था अगर 12.5% दिया हुआ है तो उसको संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं 1/8। 12.5% को 1/8 लिखा जा सकता है। हमने आपको बताया था यह मूल मान या वास्तविक मान होता है। यह हमारी वृद्धि या कमी, क्वेश्चन में वृद्धि दी हुई है तो हमारी वृद्धि हो गई। हमको क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, नया मान। तो यहाँ से नया मान क्या होगा, नया मान क्या होगा 8 में 1 की वृद्धि हो रही है अर्थात नया मान हमारा 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा 8 हमारा मूल मान है, अगर 1 की वृद्धि हो गई तो नया मान 9 होगा। अब हम 8 को किसके बराबर लिख सकते हैं 2400 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सामान का मूल्य यही है और यही मूल मान है, अर्थात 8 को किसके बराबर लिख सकते हैं 8 जो है 2400 के बराबर, 8 2400 के बराबर है। तो कह रहा है कि नया मान निकालना है अर्थात 9 का मान क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, अर्थात 2400 मल्टीप्लाई बाई 9 पूरी के बटे 8। 8 को काटेंगे, 8 तरीके 24 2 0 और 9 तरीके 27 2 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अगर 2400 का कोई सामान है और उस सामान में अगर 12.5% की वृद्धि करते हैं तो सामान की वैल्यू 2700 रुपये हो जाएगी बढ़कर। और अगर हमको निकालना है कि वृद्धि कितने पैसे की हुई तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 1 की, तो हम 1 का मान निकालेंगे। अर्थात अगर 8 का मान 2400 दिया हुआ है, 8 का मान 2400 है तो 1 का मान क्या होगा 2400 मल्टीप्लाई बाई 1/8 अर्थात 8 तरीके 24 अर्थात 300 रुपये। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अगर सामान का वास्तविक मूल्य 2400 रुपये है, अगर उसमें 12.5% की वृद्धि कर देते हैं तो नए सामान में 300 रुपये की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। या फिर क्या कह सकते हैं अगर 2400 के सामान में 12.5% की वृद्धि हो जाती है तो नया मान हमारा 2700 रुपये हो जाएगा। हम क्या किए 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हमने क्या किया परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट किया, इसी संख्या को इस पे बेस्ड एक नियम से क्या किया अपना आंसर निकाल लिया। नया मान 2700, वृद्धि हमारी 300 रुपये की। आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के दाम 14,400 रुपये है। सॉरी एक क्वेश्चन और है 16 सही 2/3। घड़ी का मूल्य घड़ी का मूल्य 2334 रुपये है और उसके मूल्य में
परसेंटेज वृद्धि कितने की होती है? 16/2/3% की। तो कह रहा है उस घड़ी का नया मान क्या होगा और उसमें कितने रुपए की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वही अपना पुराना मेथड इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज को फैक्टर में संख्या में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस संख्या को इस पे बेस्ड एक एक नियम लगा देंगे। तो आइए पहले कन्वर्ट करते हैं 16/2/3% को संख्या में। तो 16 × 48 2 50/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 50/3%। चूँकि 50/3 क्या हो रहा है, हमने आपको बताया था 1/3 कितने परसेंट के बराबर था? कल हमने आपको बताया था 1/2, 1/3, 1/4 हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि किसकी क्या वैल्यू होती है। तो अगर 1/3 की वैल्यू आपको पता है तो उसमें अगर 50 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50/3% की वैल्यू आ जाएगी। या फिर परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए संख्या से 100 में भाग दे दें तब भी 50/3 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर 50/3 को 100 से भाग दे दें, अर्थात 100 से भाग देने का मतलब कि 50/3 में मल्टीप्लाई करना है 1/100 की, अर्थात 50 दूनी 100 अर्थात 1/6। हमने 16/2/3% को क्या किया? संख्या में कन्वर्ट कर लिया 1/6। हमने बताया कि 6 मेरा मूल मान होगा, 1 हमारी वृद्धि होगी। हमको निकालना है नया मान। नया मान कितने के बराबर होगा? 6 1 7 के बराबर होगा। 6 की वैल्यू दिया हुआ है 2334 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 6 की वैल्यू दिया हुआ है 2334 रुपये। हमको क्या निकालना है? नया मान। नया मान अर्थात 6 1 7 का मान निकालना है। तो 7 का मान क्या होगा? 2334 गुणे 7 पूरे के बटे 6। 6 से इसको काटते हैं तो 6 त्रिक 18 और आपका 3 2 5 3 53, 6 7 42, 6 8 48 और 3 2 5 4 54, 6 9 54। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 9 63 के 3 हासिल 6 का और 8 7 56, 56 6 56 6 62 के 2 हासिल 6, 7 तारीख 21, 21 6 27 अर्थात 2723 रुपये हो जाएगा हमारा मान। कब? जब 2334 रुपये की घड़ी को 16/2/3% की वृद्धि कर देंगे। अगर 2334 रुपये की घड़ी में अगर हम 16/2/3% की वृद्धि करते हैं तो नया मान हमारा 2723 रुपये आएगा। कह रहा है दूसरा कि वृद्धि कितने की होगी? हमारी वृद्धि कितने की है? 1 की वृद्धि है। चूँकि 6 की वैल्यू 2353 रुपये है, इसलिए 1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 6 की वैल्यू 2334 रुपये है, 2334 रुपये है। तो कह रहा है 1 की वैल्यू बताइए। तो 2334 × 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से हमने यहाँ पे काटा था तो कितना आया था? 389, अर्थात 389 रुपये। अर्थात क्या कहेंगे कि घड़ी के दाम में कितने की वृद्धि आएगी? 389 रुपये की वृद्धि आएगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट किया, फिर हमने बताया था जो हर की वैल्यू होती है वही मूल मान होता है, अर्थात घड़ी का वही 6 के मान के बराबर होगा। अगर पूछे नया मान तो नया मान क्या होगा? 6 में 1 की वृद्धि होती है, नया मान 7 के बराबर है, अर्थात 6 की वैल्यू अगर इतनी है तो 7 की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी की वृद्धि हुई। हमने देखा कि 1 की वृद्धि हुई, तो अगर 6 का मान 2334 रुपये है तो 1 का मान क्या करेंगे? एक एक नियम से उसको निकाल लेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये जो तरीका होता है परसेंटेज से फैक्टर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसी तरीके पे बेस्ड आप परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी से और विदिन 2 लाइन, मतलब 2 लाइन में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आगे से प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।